एडवांस अकाउंटिंग में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये कंपनियों में आज के टाइम में हम बोल सकते हैं एडवांस अकाउंटिंग है। जो बंदे CA लेवल में काम करते हैं सिर्फ उन्हीं को ये ऑप्शन सीखने को मिलती हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है? किसी भी कंपनी में जब कोई कंपनी, हम ऐसा बोल सकते हैं कोई नई कंपनी हो, जब कंपनी मार्केट में पुरानी चली आ रही है, इसको कंपनी ये प्लान को अडॉप्ट करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि वो भी कंपनी में एक तरह के शेयर होल्डर बन जाएं। इसके लिए कंपनी प्लानिंग करती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के लिए। हम देखते हैं मोस्टली मार्केट में आप देखेंगे अलग अलग कंपनियों का आप लोग शेयर देखते हैं। अंबानी हो गया, रिलायंस कंपनी हो गया, टाटा कंपनीज हो गई हैं, या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके मार्केट में शेयर बिकते हैं और शेयर होल्डर मार्केट से खरीदते हैं। लेकिन आज के टाइम में कुछ कंपनी में ऐसा भी चलना स्टार्ट हुआ है कि वो कहते हैं कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड करने के लिए, टैलेंटेड पर्सन को रिटेन करने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, लगातार कंपनी के कल्चर को एडवांटेज वाला बनाने के लिए, तो कंपनी एम्प्लॉयज के लिए ये एक स्कीम लेके आई हुई है जिसको ESOP बताते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मीन्स ये ऐसा नहीं होता कि आप कंपनी में आप कंपनी के शेयर खरीद लेंगे, ये शेयर में आपको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप भी एक तरह के शेयर होल्डर ही गिने जाते हैं। आपको कंपनी स्टॉक इशू करेगी, लेकिन इसका मतलब होता है कि वो आपको स्टॉक ऑप्शन में लेके आएगी। आपको कंपनी कुछ ना कुछ प्राइस में और कम प्राइस में, जो भी कंपनी का, मान लो कंपनी का मार्केट का शेयर है 150 का, कंपनी आपको ऑप्शन दे देती कि आप अगर कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आप कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाहते हो, तो आप 90 रुपये में कंपनी का शेयर खरीद लेते हो। लेकिन इसके पीछे भी अलग अलग कंडीशंस होती हैं कि कोई भी बंदा अगर कंपनी में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में आएगा तो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। मैं एग्जांपल बोलूँ कि कंपनी कहती है कि जो एम्प्लॉय हमारी कंपनी में वेस्टिंग टाइम पीरियड होता है, वेस्टिंग टाइम पीरियड होता है कि कंपनी में मिनिमम इतने साल काम कर रहा होगा तो वो इस स्कीम में आ सकता है। और उसके लिए एक्सरसाइज पीरियड भी रखा जाता है। एक्सरसाइज पीरियड होता है कि कंपनी में, मान लीजिए बोल दिया कंपनी ने भी स्टॉक ऑप्शन प्लान बनाई है कि 3 साल के लिए, मिनिमम 3 साल जो बंदा काम करेगा वो बंदा कंपनी में शेयर खरीद सकता है। और जो 90 रुपये का शेयर खरीदेगा उसको एक्सरसाइज पीरियड दे दिया कि 1 ईयर में अगर जो स्टॉक आपने ये कंपनियां खरीदना है 3 साल के बाद 1 साल का टाइम आपको मिल जाएगा कि उस अगले साल में आप कंपनी के शेयर 90 रुपये के हिसाब से खरीद सकते हो। कई बार कंपनी इस स्कीम को तब भी लेके आती है, अगर एम्प्लॉयज के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो दे के खरीद सकते हैं। अगर एम्प्लॉयज के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, कंपनी कई बार ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बर्डन ना हो जाए, कई बार हम लोग ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन को रखते हैं, उनकी सैलरी का बर्डन हो सकता है, तो कंपनी ऐसी स्कीम ले आएगी तो उनको सैलरी की बजाय, रेम्युनेशन देने की बजाय उनको शेयर्स वगैरह इशू कर देंगे। 20 साल के लिए आपको शेयर के पैसे कंप्लीट होंगे, आपकी सैलरी नहीं मिलने, आप शेयर होल्डर बन जाएंगे कंपनी में, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट बीच में देते चले जाएंगे। तो ये भी कंपनी काम करती है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, ताकि हमारी कंपनी के साथ वो लगातार जुड़ रहें और कंपनी में भी लेबर टर्नओवर कम हो और लेबर की मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो जाए, हम लोग आइडल टाइम से भी बच जाएं और हमारा प्रोडक्शन भी आगे अच्छे तरीके से चलता चला जाए। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी एम्प्लॉयज अगर कंपनी में फुल टाइम डायरेक्टर भी बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हैं, एम्प्लॉयज जो है आगे एडवांटेज भी ले सकते हैं और सिक्योरिटीज को परचेज भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज ऑप्शन में भी जा सकते हैं। इन्होंने मीनिंग आपके पास क्लियर किया है। कंपनी ऑफर स्टॉक ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट। कंपनी विद ए शेयर कैपिटल एवर प्रपोज टू इंक्रीज सब्सिडी। कई बार कंपनी अपनी कैपिटल को भी बढ़ाना चाहती है कि मार्केट से शेयर क्यों बेचने हैं, मार्केट में शेयर होल्डर नहीं लेके आना है, हम अपने एम्प्लॉयज को एक चांस देते हैं कि वो भी हमारी कंपनी में शेयर होल्डर बन जाएं, एम्प्लॉयज भी मोटिवेट हो जाएंगे, कंपनी के पास पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन वो इसमें प्रीमियम बेस पे, या फिर हम बोल सकते हैं कि डिस्काउंट बेस पे काम करती है कि जितना पैसा कंपनी ने मार्केट से इकट्ठा कर सकती है, लेकिन अपने लेबर्स को कम में काम चला लेती है। इसमें कंपनी जो अलग अलग स्कीम लेके आएगी वो आपके पास लेके आएगी। एक तो होगी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, उसके बाद एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, जिसको ESPS बोला जाएगा, उसके बाद स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम्स या फिर जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स। ये कंपनी सारी जो स्कीम्स हैं सेबी के अंदर कवर होती हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सारी कंपनीज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2014 में इस एक्ट को दोबारा से पास किया था। वैसे तो सेबी जो हमारी इकोनॉमी में 1992 में आ गई थी, जितना मार्केट में शेयर मार्केट का काम चल रहा है उसको अंडरटेक कर दिया, लेकिन 2014 में इसमें अमेंडमेंट किया गया कि कंपनीज भी इस संस्थान में काम, इस तरीके से भी काम कर सकती हैं अपने पैसे को इकट्ठा करने के लिए। इस शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम होता है।
इट इज अ ट्रांजेक्शन विच एंटरप्राइज रिसीव गुड्स और सर्विसेज इन शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट फ्रॉम द सप्लायर ऑफ दोज गुड्स सर्विसेज। कंपनी हमेशा कोई भी जहाँ से तभी जो अपने कंपनी एम्प्लॉइज हैं जिनसे उनको बेनिफिट हो रहा है कि गुड्स वगैरह कंपनी बना रहे हैं, या फिर कोई भी कंपनी के राइटर्स जो कंपनी को शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ से पैसा ले सकती हैं। कंपनी हमेशा कहता है इसमें ऑब्लिगेशन सेटल करेगी ट्रांजैक्शन इन शेयर बेस्ड पेमेंट सिस्टम अरेंजमेंट। कंपनी हमेशा, मैंने पहले ही बोला कि ऑब्लिगेशन सेटअप कर देगी कि 150 का शेयर है, आप 90 में खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको वेस्टिंग टाइम पीरियड सेटअप करना पड़ेगा। वही एम्प्लॉइज जो कंपनी में मिनिमम 3 साल काम कर रहे हैं वो बंदे आ सकते हैं। जैसे ग्रेचुटी के लिए था भी कि मिनिमम 5 साल करना जरूरी है, तो ग्रेचुटी मिलेगी 5 साल के बाद जब भी छोड़ोगे। अभी चेंज कर दिया था गवर्नमेंट ने भी, 1 साल भी किसी कंपनी में काम कर ले तो ग्रेचुटी काटना स्टार्ट होगा, ग्रेचुटी मिलेगा ही मिलेगा बंदे को, वो एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, मीन्स आपकी सैलरी से नहीं कटता, लेकिन सैलरी का कुछ % होता है वो। सेम ये भी कंपनी में नई स्कीम 2014 में अमेंडमेंट की गई, तो उसमें रखा गया कि कोई भी एम्प्लॉय अगर कंपनी में काम करेगा तो वेस्टिंग पीरियड कंपनी डिसाइड करेगी। मैंने तो एग्जांपल बोल दिया कि 3 साल के लिए। वेस्टिंग के बाद उसको कंपनी को सेटअप करना पड़ेगा एक्सरसाइज पीरियड, क्योंकि हम नहीं बोल सकते कि एम्प्लॉय अगर कंपनी में काम कर रहे हैं कि वो अगर उनके पास ऐसा पैसा आ चुका है कि वो आपको पैसा इकट्ठा ही दे देंगे। आप उनको टाइम पीरियड दोगे, 1 साल 6 महीने या फिर 2 साल, जितने को टाइम जो एक्सपीरियंस पीरियड होगा उतने साल में वो बंदे आपकी कंपनी में आपके शेयर होल्डर बनने के लिए रेडी हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस भी सेटअप की हुई हैं कि ये जो गाइडलाइंस नॉट रिक्वायर्ड अप्लाई टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम डेट आर ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2021। इसके लिए गाइडलाइंस जो स्टार्ट हुई है, गाइडलाइंस बनी है 1 अप्रैल 2021 के बाद ही स्टार्ट हुई है। वाई आर दी ESOP यूज्ड? ये कंपनियों में ESOP क्यों यूज किए जाते हैं? सबसे पहले लिंकिंग पर्सनल वेल्थ क्रिएशन टू दी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन, इट्स वन ऑफ द गोल्स। कंपनी में हर एक बंदे की पर्सनल वेल्थ क्रिएट हो। हम चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयज कंपनी में जुड़े हैं उनको लगता है सैलरी कम है, पूरी उम्र नहीं कर सकता इस तरीके से, तो उनकी वेल्थ क्रिएट करने का चांस भी मिल जाएगा। वो चाहता है कि कंपनी की ग्रोथ भी हो जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, और एम्प्लॉयज जो जुड़े हैं उनकी ग्रोथ भी हो जाएगी। कंपनी उनको अगर स्टॉक ऑप्शन में बंदा पैसा लगा रहा है, जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो आपको प्रॉफिट भी जरूर देगी उसमें। Other goals including attracting, rewarding, motivating people during the startup and the growth phases। जो बंदे आज के टाइम में स्टार्टअप्स में आए हैं या ग्रोथ फेज में रुके हुए हैं, कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ नए आए हैं, कुछ जो कंपनी में लगातार काम कर रहे हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए और कंपनी में उनको रिवॉर्ड के बेस पे या फिर मोटिवेट करने के लिए काम कंपनी में किया जाता है। बूस्ट एम्प्लॉय ओनरशिप कल्चर, एम्प्लॉयज में भी लगे कि वो भी ओनर बन सकते हैं। अगर कंपनी में शेयर उन्होंने खरीद लिए तो एक तरह के ओनर ही माने जाएंगे, हमने भी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, तो इसमें एक कल्चर बनाया जा सके इकोनॉमी में। रिड्यूस कैश कॉस्ट, मार्केट में से शेयर कई बार इकट्ठे करने होते हैं तो मे भी कंपनी को कॉस्ट भी बहुत सारी करनी पड़ती है, काफी सारा मेहनत करनी पड़ती है, कई बार प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं कि शेयर होल्डर सीधे भागते हैं। इस स्कीम से क्या होगा, कंपनी को ज्यादा कैश में कोई कॉस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ जो डिस्काउंट है वही कंपनी को देना पड़ता है। लेकिन अगर डिस्काउंट देगी तो फर्दर उतना पैसा कंपनी आगे कमा भी लेती है। मार्केट पेस नॉट दी कंपनीज, मार्केट में पे करे कंपनी को जरूरत ही नहीं होती। उसके बाद मे बी इजिली क्रूशियल फॉर स्टार्टअप कंपनीज दैट आर कैश स्ट्रैप्ड, ऐसी कंपनीज जिनमें कैश की स्ट्रैप्ड आ चुकी है, मीन्स कैश खत्म हो रहा है और स्टार्टअप में जाना चाहती हैं, तो वो कंपनी स्कीम को लेके आ सकती हैं। आजकल मान लो हम लोग ही मिलकर कंपनी स्टार्ट करना चाहें तो मैं बोल दूं कि हम लोग स्टॉक ऑप्शन की स्कीम रख लेते हैं, आप लोग इन्वेस्टमेंट करो, आप भी ओनर बन जाओ, तो ये भी कंपनी में काम हो सकता है। यूजफुल टूल इन कैश क्रंच, किसी भी कंपनी में कैश के प्रति स्लो डाउन आ गया, इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, कंपनी बंद होने के कगार पे है, एम्प्लॉयज के इशू निकल के आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये स्कीम को लगा सकते हैं, क्योंकि जब एम्प्लॉयज को इशू होंगे, अगर उनको बेनिफिट नजर आएगा तो उनके इशू ऑटो मोड पे ही खत्म हो जाएंगे। व्हाट डज द कंपनी कंसीडर बाय ऑफरिंग ESOP? कंपनी जब भी ESOP को इशू करती है तो उसको क्या क्या चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं? सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि अगर ये मौका देगी तो उसमें कंपनी की कॉस्ट क्या है? डिफरेंस एग्जांपल मान लो 60 रुपए, 60 रुपए का उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रहा है। कंपनी में हमारे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा लेकिन डिस्काउंट देना पड़ रहा है 60 रुपए का। ये 60 रुपए कंपनी जहां पर भी लगाए अपने खर्चा शो करेगी, क्योंकि कंपनी का खर्चा है, लेकिन खर्चे से प्रॉफिट कब तक बन सकता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में देखती है। उसके बाद करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन, जो बंदे हमारी कंपनी में आज में हैं उनका प्रोस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये टाइम पीरियड उसको सेटअप करना पड़ेगा, ये जरूरी है। उसके बाद लॉयल्टी, परफॉर्मेंस एंड डेजिग्नेशन, जो भी बंदे हमारी कंपनी में आएंगे उनकी लॉयल्टी कैसे दिखानी है, हम पहले बोल देंगे 3 साल काम होना चाहिए, एक्सरसाइज पीरियड आपके पास है। उसके बाद अगर आप कंपनी में ये टाइम पीरियड को कंप्लीट करते हैं तो आपका डेजिग्नेशन क्या होगा, आपको स्टॉक ऑप्शन में क्या राइट दिए जाएंगे, मीन्स आप लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, मीन्स आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा या फिर डिविडेंड मिलेगा, वो चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं। ये बेनिफिट जब भी कंपनी लेके आई तो इस तरीके से देखेगी, स्टॉक ऑप्शन गिवन एम्प्लॉयज टू चांस टू टेक पार्ट इन दी एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस बढ़ाने में कंपनी के एम्प्लॉयज का बेनिफिट हो जाएगा, उसमें एम्प्लॉयज को भी एक पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। एम्प्लॉय बिल्ड वेल्थ ओवर द लॉन्ग रन, एम्प्लॉयज जो सैलरी कमा रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया, कंपनी अच्छी चल रही है तो पैसा लॉन्ग टाइम के लिए कमा सकते हैं।
क्रूशियल टूल फॉर ल्यूरिंग इन कीपिंग इंस्पायरिंग ग्रेटेस्ट टैलेंट ऑफ द बिजनेस हैज टू ऑफर। कंपनी में इंस्पायर करने के लिए जो लोग टैलेंटेड हैं उनको एक ऑफर दी जाती है कंपनी में, ये ESOP मेथड यूज किया जाता है। प्रोविजन ऑफ गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस्ड सिस्टम। हमारी कंपनी में अगर शेयर बेस्ड सिस्टम होगा तो कंपनी को दिखा किन किन तरीके से पैसे दिए जा सकते हैं। इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड सिस्टम पेमेंट सेटल कर सकते हो, कैश सेटल भी कर सकते हो। इक्विटी का मतलब होगा कि आप इक्विटी शेयर इश्यू कर सकते हो उनको, कैश बेस्ड होगा कि आप शेयर नहीं इश्यू कर रहे तो कैश में पेमेंट कर सकते हो। ये दो मेथड कंपनी यूज करती है अपनी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज होंगे अगर उनको इन स्कीम में लेके आना है तो। उसके बाद एग्जीक्यूटिंग समरी ऑफ गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय शेयर बेस्ड। इसके लिए एग्जीक्यूटिंग समरी बताई है, इसके लिए हमने पहले ही आपको बोला ये समरी तो कंपनी वाली रेडी करेगी और कंपनी जो मेथड लिखेगी वो 3 तरीके मेथड रख सकती है। इक्विटी सेटल प्लान, दूसरा कैश सेटल प्लान, या फिर पेमेंट अरेंजमेंट। या फिर कंपनी के लिए पेमेंट अरेंजमेंट करेगी कंपनी भी, आपको कैसे पेमेंट्स मिलेंगी फ्यूचर में वो भी सेटअप कर सकती है। इसके लिए कंपनी कहता इक्विटी सेटल प्लान अगर कंपनी एम्प्लॉय में लेके आएगी तो उसके लिए आपको कहता पहला रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए भी, कैसे रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं। कौन कौन से बंदे जो कंपनी में क्वालिफाई होंगे स्टॉक ऑप्शन प्लान में या फिर इक्विटी प्लान में, वो आपको डिसाइड करने होंगे। क्वालिफिकेशन के लिए वही दोबारा पॉइंट घूम गया था कि ये पॉइंट आपके पास होना चाहिए कि आप वेस्टिंग पीरियड सेटअप कर लीजिए और एक्सरसाइज पीरियड सेटअप कर लीजिए जो बंदे अब कंपनी में आएंगे, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज ऐसे भी होते हैं हो सकता है 3 साल में छोड़ के चले जाएं, तो कंपनी इसके लिए प्लानिंग करना जरूरी होता है। उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी कौन से एम्प्लॉयज जो हैं पार्टिकुलर अमाउंट किस टाइम पे कितने टाइम में कंपनी को देनी है, जिसको हम लोग एक्सरसाइज पीरियड भी बोलते हैं। भी सैलरी बेस पे कटवाएंगे या फिर खुद ही अपना पैसा अपना इकट्ठा करके वो तो वो दे देंगे, वो कंपनी डिसाइड कर लेगी। फिर उस चीज़ की मेजरमेंट देखी जाएगी, क्या हमारे पास मार्केट प्राइस अवेलेबल है, हमारा मार्केट में साइज शेयर की प्राइस क्या है उसको देखेंगे। हम उसमें ऑप्शन सेटअप कर देंगे, बंदा अगर शेयर खरीदेगा तो कितने में शेयर खरीद सकता है। उसके बाद हम लोग फेयर वैल्यू सेटअप करेंगे। फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि 90 फिक्स है कि मैं 90 में देने वाला हूँ। बेस्ट एस्टिमेट, हम लोग एस्टिमेट भी लगा लेंगे फ्यूचर में इसका कैसा प्रॉफिट हो सकता है। और फेयर वैल्यू डिसाइड करके हम अपनी कंपनी में आफ्टर वेस्टिंग डेट ये चीजें एम्प्लॉइज को इशू कर देंगे। आपके पास लिखा हुआ है आफ्टर वेस्टिंग डेट आप कैश बेस्ड सिस्टम भी सेटअप कर सकते हो, इक्विटी बेस्ड सिस्टम भी सेटअप कर सकते हो। इसमें कंपनी 2 मेथड को यूज करती है। जो भी कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में पेमेंट की बात करती है 2 मेथड होंगे। एक तो आपके पास होगा इंस्ट्रिक मेथड, इंस्ट्रिक वैल्यू मेथड। ये मेथड कैसे निकलता है, कंपनी की मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस, कंपनी की कितना डिस्काउंट मिल जाती है। जैसे मैंने बोला कि कंपनी का मार्केट शेयर 150 है और कंपनी बोले कि मैं 60 रुपए का डिस्काउंट दे रही हूँ, तो मेरे पास 90 रुपए जो वैल्यू आ गई वो क्या हो जाएगी, इंस्टिंक्ट वैल्यू मेथड। कंपनी इस तरीके से सेटअप करेगी। एक कंपनी मेथड यूज करती है फेयर वैल्यू मेथड। कंपनी को ऐसा लगता है कि हमें मार्केट प्राइस नहीं देखनी, डिस्काउंट हमने देखना नहीं, हमने फेयर वैल्यू सेटअप कर लिया कि मैं या तो 150 के हिसाब से ही मार्केट में शेयर इशू कर दूंगी, नहीं तो अपने जो मेरे शेयर मतलब एम्प्लॉयज उनको 100 रुपए के हिसाब से मैं ऐसे समझती हूँ कि उनके लिए फेयर है, हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम एक ही मेथड में लोगों को पैसा इशू करते हैं। मीन्स हमारे पास जो स्टॉक ऑप्शन वैल्यू में जितनी होगी वैल्यू उतने की भी दे देंगे, उतने का भी दे सकते हैं अगर कंपनी लगता है भी सूटेबल है। नहीं तो थोड़ी बहुत अमाउंट अपनी तरफ से कम कर देंगे। वो डिसाइड नहीं करेंगे कि हमने इतना डिस्काउंट करना है या कुछ करना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। एक वैल्यू को फिक्स कर देंगे कि हमारा शेयर जो नया इशू होगा वो नया इतने का इशू होने वाला है, आप लोग उसको खरीद सकते हो। अदर एस्पेक्ट्स डील विद द गाइडेंस नोट्स, इसके साथ कहता और भी एस्पेक्ट्स नोट कर डील करते हैं। अगर इस टॉपिक को आप देखना चाहेंगे तो डेप्थ में स्टडी करना पड़ेगा। डेप्थ में जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकली काम करेंगे तो हम इस चीज को आगे काम कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट आपका टॉपिक इसमें है, यहाँ तक देखिए किसी को कुछ पूछने वाला है तो डन है। हाँ जी। तो कोई ये हमारे पास था ESOP। अभी इसमें पेमेंट प्लान में चलते हैं। इसके लिए प्रैक्टिकल आते हैं। कंपनी प्रैक्टिकल में हमने पहले बोल दिया कि इक्विटी में भी देख सकती है या फिर कैश सेटलमेंट में दे सकती है, एक पेमेंट में देख सकती है। सबसे पहले हम कोई एग्जांपल बेस पे देखते हैं कि अगर किसी कंपनी में ESOP में काम होगा तो एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं भी किस बेस पे। एक एग्जांपल आज कर लेते हैं, बाकी 1-2 कल कर लेंगे। टॉपिक आपको उसमें कवर हो जाएगा। कोई भी कंपनी जब एम्प्लॉय में स्टॉक ऑप्शन प्लान लेके आएगी तो उसमें इक्विटी स्टॉक भी हो सकते हैं, कैश बेस भी हो सकते हैं, शेयर बेस भी हो सकते हैं। ठीक है जी, 3 तरीके से हो सकते हैं। सबसे हम बात करते हैं पहले इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड प्रीमियम मेथड, इसको ESOP बोलेंगे या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी बोलेंगे या फिर इक्विटी स्टॉक ऑप्शन प्लान भी बोलेंगे। इसमें जो कंपनी को जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है वो क्या क्या होंगी देखिए।
कंपनी जब भी किसी बंदे को शेयर इशू करेगी, ऐसा नहीं होता कि कंपनी ने आज प्लान सेटअप कर लिया, कंपनी टारगेट तो सेटअप करेगी। हमने पहले से सुन लिया कि वेस्टिंग पीरियड और एक्सरसाइज पीरियड। कंपनी जब वेस्टिंग पीरियड डिसाइड करती है तो उतने टाइम पीरियड, अगर आज आपने प्लान सेटअप किया ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रांट डेट बोलते हैं। मैं एग्जाम्पल एक चार्ट बना देता हूँ। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 1 2 3 4, इस टाइम ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फाइव। कंपनी जो पहले साल में जब ये टारगेट सेटअप करेगी उसको क्या बोलेंगे, ग्रांट पीरियड। मींस आज कंपनी ने स्कीम लागू कर दी है, कंपनी ने बोला कि 3 साल तक क्या है, वेस्टिंग टाइम पीरियड। अगर कंपनी आज किसी चीज को, स्कीम को लेके आ रही है, मैं एग्जांपल वही ले लूंगा कि 150 का शेयर था, कंपनी 90 में इश्यू कर रही है, 60 रुपए उसका डिस्काउंट है। ये जो 60 रुपए कंपनी डिस्काउंट कर रही है, हर साल का डिस्काउंट उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकल में आएगा तो उसको प्रैक्टिकल करने में समझ जाएंगे। मतलब कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल तक कंपनी को ये डिस्काउंट की अमाउंट जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डालनी पड़ेगी और उसका एक अलग से अकाउंट बना के रखना पड़ेगा। एम्प्लॉइज का स्टॉक प्रीमियम अकाउंट बना सकते हैं, जो कुछ भी अकाउंट हम लोग बना के रख सकते हैं। जो अगला साल होगा, हम बोल सकते हैं ये अगला साल हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज पीरियड। तीसरे से चौथे साल में एक्सरसाइज पीरियड है कि कंपनी को जो एम्प्लॉइज जुड़ेंगे इस साल में पेमेंट कैसे कटवाएंगे, वो डिसाइड कंपनी में एम्प्लॉइज सेटअप करते हैं। आगे तो फिर कंपनी में ये प्लानिंग वैसे ही चलती चली जाती है। लोग कंपनी में जितना टाइम के लिए जुड़े रहेंगे तो जुड़े रहते हैं। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ जी सर। अभी हम बात कर रहे थे कंपनी जब भी यहाँ से जब स्टार्ट करेगी, यहाँ तक पहुंचने के लिए जो जर्नल एंट्री कंपनी को हर साल पोस्ट करनी पड़ती है, वो कौन सी एंट्री है वो देखिए। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी बेस पे ही आ सकता है। सबसे पहले आपके पास आएगी एंट्री एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसिव, क्योंकि एम्प्लॉय कंपनसेशन, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ मुआवजा तो देती है ना। जैसे मैंने बोला कि 60 रुपए का मुआवजा है, तो कंपनी अपनी तरफ से एम्प्लॉय को कंपनसेशन कर रही है, कंपनी के लिए खर्चा है, इस खर्चे को किसमें डाल देगी, टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है जी, कंपनी जो है इस पैसे को नए खाते में डाल देगी, एम्प्लॉय आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कंपनी ने अपनी तरफ से खर्चा कर दिया, उसको आउटस्टैंडिंग अकाउंट में डाल दिया। जब कंपनी में पैसे आएंगे तो इस आउटस्टैंडिंग को यूज कर ले जाएगा, क्योंकि जब तीसरे साल के बाद कंपनी के पास पैसे आएंगे चौथे साल में, तो कंपनी इस चीज को यूज कर लेगी। दूसरी एंट्री में क्या पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू, ये वाला ऊपर वाला ही, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसिव अकाउंट। कंपनी का जो खर्चा था 1 साल का, उसने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में शो हो जाएगा। जो पैसा कंपनी ने अलग से रखा वो आपकी बैलेंस शीट में शो होगा कि आउटस्टैंडिंग अकाउंट है क्रेडिट साइड में। जब हमारे पास पैसा आएगा, जब हमारे पास जो एम्प्लॉइज हैं पैसे देंगे, तब हम इस पैसे को उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। जितना पैसा आ गया बाकी का हम लोग रिजर्व में डाल देंगे। ठीक है, समझ गए। मान लो यहाँ पे कंपनी 1 साल में, कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, मान लो कंपनी में 1000 एम्प्लॉइज हैं, तो वही 1 साल में 1000 को जो रेट रखा जाएगा 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू जो बढ़ने वाली है उसके हिसाब से हम आगे इसको ले जाएंगे। जब पैसे आएंगे, अगर कम आए हैं तो पैसे कैपिटल में चले जाएंगे, बाकी जो पैसा इसमें बचेगा उसको वो रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मानिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1000, आप लिख लीजिए। जो जर्नल एंट्री पास करनी है आपको किस हिसाब से पास करनी है, और कैलकुलेशन भी देखना पड़ेगा भी कौन कौन सी कैलकुलेशन हमारे पास होने वाली है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हम मान के चलते हैं कि 1000। नंबर ऑफ ऑप्शन पर एम्प्लॉय 100। नंबर ऑफ ऑप्शंस का मतलब है कि हर एक एम्प्लॉयज को 100 शेयर मिलने वाले हैं, मतलब 100 रुपए का स्टॉक मिलने वाला। एग्जांपल लीजिए, वेस्टिंग टाइम पीरियड 3 ईयर, वेस्टिंग टाइम पीरियड 3 इयर्स। उसके बाद एक्सरसाइज टाइम पीरियड 1 ईयर, स्टॉक ऑप्शन पर एम्प्लॉय 100, वेस्टिंग टाइम 3 इयर्स,
एक्सरसाइज 1 ईयर। टाइम जो है 1 ईयर। मान लीजिए अगर हमारी कंपनी में 1000 एम्प्लॉइज हैं, हर एक एम्प्लॉइज को हम सोच के बैठ रहे हैं कि 100 शेयर जो है इशू करेंगे। वेस्टिंग टाइम मीन्स पहले आज गारंटी शुरू कर दी कंपनी ने, 3 साल तक कंपनी हियरिंग एम्प्लॉइज को चांस दे रही है कि 3 साल तक जो जितने भी एम्प्लॉइज हमारी कंपनी में जुड़े रहेंगे उनको हम लोग इशू करेंगे। उसके बाद लिखिए फेस वैल्यू ऑफ ऑप्शन या फिर फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू ऑफ ऑप्शन, क्योंकि हम एम्प्लॉइज को शेयर नहीं लिखते, ठीक है जी, हमेशा शेयर की ऑप्शन होती है। तो इसकी जो फेस वैल्यू रखी है वो 100 रुपए। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ ऑप्शन लिखते हैं, शेयर में लिखते हैं 150। मार्केट प्राइस शेयर की हमने, इशू प्राइस लिखी है ऑफ ऑप्शन एम्प्लॉइज के लिए। इशू प्राइस जो कंपनी रख दी है 90। कंपनी ने ये केस अलग अलग आ सकते हैं, इसी क्वेश्चन में हम अलग अलग केस में काम कर सकते हैं। ये हमारे पास पहला केस लिखिए, केस 1। ये क्वेश्चन आपको ऐसे अलग अलग बना सकते हैं। लिखिए ऑल एम्प्लॉइज completing all employees completed vesting period, all employees completed vesting time period, but 800 employees exercised। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारी कंपनी में 1000 एम्प्लॉइज हैं, सारे ही बंदे वेस्टिंग टाइम पीरियड को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज पीरियड है वो कितने बंदे काम कर रहे हैं? 800। 1000 एम्प्लॉइज में से 800 जो आए हैं वो एक्सरसाइज में आए हैं, ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर रखना होगा। एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं 200 बंदे, हम ऐसा मान के समझ सकते हैं कि 200 बंदे ऑप्शंस में आना ही नहीं चाहते, वो अपने आप को शेयर होल्डर नहीं बनना चाहते। तो उस टाइम पे कंपनी को कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि हमारे पास सबसे पहले तो ये 3 साल का जो हमें डिस्काउंट निकालना है वो कितना बनने वाला है, उसको हर साल की हमें एंट्री पास करनी होगी। हर साल की एंट्री अगर कंपनी पास करने बैठेगी, पहले तो हम लोग ये देखेंगे कंपनी का टोटल एक्सपेंसिव कितना बनता है। टोटल कंपनी का एक्सपेंस कैसे निकलेगा भाई, कोई बंदा बता सके? इसके हिसाब से एक्सपेंस कैसे भी 150 का शेयर है, 90 में इश्यू कर रही है, डिस्काउंट कितने का है? 60। अभी टोटल एक्सपेंस कैसे निकालेंगे? 60 को 1000 से। पहले तो हमारे पास एम्प्लॉइज कितने हैं? 1000 है। और शेयर की वैल्यू कितनी है? सॉरी, हर एक एम्प्लॉइज को कितने शेयर इशू करने हैं? 100। डिस्काउंट कितने का है? 60 का। टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे 60 लाख, तो 60 लाख आ गया। हमारे पास कंपनी 3 साल में 60 लाख रुपए एज ए डिस्काउंट पे करेगी। लेकिन ये 60 लाख 3 साल का है, हमें क्या करना पड़ेगा? पर ईयर एक्सपेंस 60 लाख डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 20 लाख। कंपनी 3 साल इस एंट्री को हर बार अपने फाइनेंशियल स्टेट में दिखाएगी कि जो हमने जनरल एंट्री अभी आपको मैंने पास करने सिखाई थी कि वो एंट्री पास होगी। कैसे एंट्री पास होगी? पहले साल के लिए एंट्री एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसिव अकाउंट 20 लाख, टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 20 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस भी 20 लाख, टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसिव अकाउंट 20 लाख। पहली एंट्री यही पास करेंगे, हमने यही एंट्री पास की थी। यहां तक तो समझ लगे, इसको हटा दूं? हाँ जी। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसिव अकाउंट 20 लाख में पूरा 20 लाख वैसे जीरो नहीं डाली, मैंने शॉर्ट में भी लिख दिया। टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 20 लाख।
यही 20 लाख, ये पहले साल की एंट्री हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। 3 साल की एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, मतलब 3 बार एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको। इसके बाद P&L अकाउंट 20 लाख, यही एंट्री आप नीचे लेंगे। 2 एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसिव अकाउंट 20 लाख। मान ली हमारा जो ये जो अकाउंट था वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला, खत्म हो गया। एम्प्लॉय स्टॉक आउटस्टैंडिंग अकाउंट रह जाएगा। ये 3 साल की जब एंट्रियां पड़ेंगी तो ऑटो मोड पे भी हमारे पास कितनी एंट्री हो जाएगी? 60 लाख रुपए हमारे पास ऑटो मोड पे आ जाएंगे। ये एंट्री हटा दूं, ये पहले 3 साल ये एंट्री डलेंगी। ठीक है। अभी हमें उसने फर्स्ट केस में बोला था कि 800 एम्प्लॉयज जो है इस एक्सरसाइज में आ रहे हैं। हाँ जी। पॉइंट क्लियर हो गया। मतलब 200 एम्प्लॉयज का पैसा रिजर्व में क्रिएट होगा जो आपने आउटस्टैंडिंग में रखा हुआ है। ठीक है जी। अभी चलते हैं इस पॉइंट में एंट्री कैसे पर डालेंगे। अब 800 एम्प्लॉयज एक्सरसाइज पीरियड में हमें पैसा दे रहे हैं चौथे साल में, बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा? एंट्री यही पास होगी ना, जब पैसे आते हैं तो उसको हम कैपिटल में डाल देंगे। मीन्स तो कितना पैसा आएगा भाई? 80 60 के हिसाब से आएगा ना सर? आप देखेंगे ना, आपको जो एम्प्लॉयज हैं 800 एम्प्लॉयज हैं, बैंक अकाउंट में एग्जांपल यहाँ बनाता हूँ। 800 एम्प्लॉयज हैं, 800 एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय को कितने शेयर इशू? 100 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 60 से 90 90 रुपए का उसको इशू कर रहे हैं आप लोग ना, इशू प्राइस। तो इसका पैसा मल्टीप्लाई कीजिए। 800 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो गया 80,000। ऐसे ही हो गया ना? हाँ। 80,000 हो गया। 80,000 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 72, मतलब कि 72 लाख ऐसे ही होगा सॉरी। हाँ सर, जब हम एक्सरसाइज वाला करेंगे तो हम इशू प्राइस लेंगे, और जब हम ऊपर वो वाला करेंगे तो हम डिस्काउंट प्राइस हमें देखना पड़ना कि 3 साल के हम डिस्काउंट देंगे ना उन एम्प्लॉइज को। ये पता कर लगे ना, वेस्टिंग टाइम। आप 150 का शेयर है मार्केट में इशू करोगे तो 150 रुपए के हिसाब से पैसे लेने वाले हो, फिर तो सीधी एंट्री यहीं से स्टार्ट हो जाएंगी। बैंक में 1.5 लाख रुपए हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट में आए, जैसे कि बोलते हैं कि एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट वैसे। लेकिन अभी हमने कंपनी को एम्प्लॉइज को ये ऑप्शन दिए हैं कि हमारे पास ये शेयर आप खरीद लो। अगर 1000 एम्प्लॉइज हमारे पास है, मैं एग्जांपल बता दूं, 1000 एम्प्लॉइज हैं, 100 शेयर सबको देंगे 90 रुपए के हिसाब से, तो वैल्यू देख लो टोटल कितनी बनती है। लेकिन अभी हमसे क्या बंदे ले रहे हैं? 800 बंदे 100 शेयर पर बंदे ले रहे हैं 90 रुपए के हिसाब से। तो हम इसको यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, बैंक अकाउंट में हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है, इसको मल्टीप्लाई करना, देखो कितनी आ रही है। निकाले भाई तो मेरे पास ऐसी कैलकुलेशन नहीं है, आप इसको कैलकुलेशन लिखिए। 800 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 90, मल्टीप्लाई 90। हम ऐसा बोल सकते हैं 72 लाख आएंगे। 72 लाख हमारे पास हाँ, आएगा बैंक में। 72 लाख अगर हमारे पास बैंक में आएगा, जो ये पर्सन से पहले साल आप मतलब इनको आपने डिस्काउंट भी दिया था, क्योंकि बाकी ऐसा तो नहीं है, इनके डिस्काउंट की वैल्यू भी तो आपको इसमें डालनी पड़ेगी ना। हाँ जी सर। जो आपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट रखा था उसको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी इन्हीं एम्प्लॉइज में ये भी डेबिट में ही रहने वाला है, यहाँ पे डेबिट लिखेंगे हम, ठीक है। अभी फिर आएगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आपके पास आउटस्टैंडिंग अकाउंट था ना, वो भी 800 एम्प्लॉइज को एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी 800 एम्प्लॉइज पैसे दे रहे हैं, आपने 1000 एम्प्लॉइज का बना लिया आउटस्टैंडिंग अकाउंट पहले। हाँ, 800 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 60। ये पैसा कितना बनता है आप बनाइए। ये आपके पास 48 लाख 48 लाख बन गया। मैंने 48 लाख बना दिया आपका। अभी ये भी डेबिट में, अभी 2 कर देंगे शेयर ऑप्शन कैपिटल अकाउंट। ये जो पैसा आपके पास शेयर ऑप्शन कैपिटल अकाउंट में पैसा आना है वो कितना ना, वो अमाउंट डाल देंगे। कितनी अमाउंट आपके पास शेयर कैपिटल में आ रही है? 7 लाख हो गया ऊपर। हमारे पास शेयर कैपिटल में कितना पैसा डालोगे? 12 करोड़ आ रहे। 12 करोड़ आ रहे। कैसे बनाया आपने, वैल्यू को कैसे बनाया वो? इसका कैलकुलेटर
नहीं समझ आ रहा है एक तो। नहीं, नॉर्मल कैलकुलेट करना। आप मेरे को वैल्यू बता दो भी आपने वैल्यू किस हिसाब से बनाई है। ये शेयर हाँ। कैपिटल की जो ऑप्शन कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो ये 800 दोनों- बंदे हैं। हाँ, हाँ जी, दोनों को मल्टीप्लाई बाय 100, साथ में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे? शेयर कैपिटल तो डिस्काउंट से तो करेंगे नहीं। इसमें कौन सी वैल्यू से आप कैपिटल करने वाले वो हमें डिसाइड कर देखना है। वो आप लोग क्यों, हम जैसे हम क्वेश्चन में लेके चलते हैं कि हमारे पास फेस वैल्यू शेयर क्या है। फेस वैल्यू शेयर की क्या है? 100 रुपीज है। हम जब भी शेयर कैपिटल में डालेंगे 800 एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई बाय 100 पर शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, शेयर की फेस वैल्यू कैपिटल में तो उतनी डालनी पड़ेगी, 80 लाख। 80 लाख। यहाँ पे क्लियर हो गया आपको? और यहाँ पे 2 में साथ में और भी आएगा। कितना पैसा इसमें आएगा वो आपको डिसाइड करना होगा। भी आपका शेयर जो प्रीमियम है, आपने जो शेयर के ऊपर प्रीमियम दिया है वो कितना, आपको क्या बेनिफिट होगा। इसमें आप दो डिफरेंट देखें कितना डालेंगे। टू शेयर प्रीमियम अकाउंट कितना आएगा भाई, इसका टोटल कर लो, उसमें से माइनस कर दो, देखो कितना आ रहा है। चार कितने आई पीछे जीरो, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे को वैल्यू तो बताओ कितनी आई है। 40 लाख। 40 लाख। हाँ जी, हाँ जी, आओ। 40 लाख आई ना। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। 40 लाख। एक मिनट में अभी टोटल कर देता हूँ। ये तो नॉर्मल कैलकुलेटर है। जमा 40 1 2 3 4 5 माइनस हमारे पास जो आ रही वैल्यू 40 ही आ रही है ना। 40 लाख। ये वैल्यू हम लोग शेयर प्रीमियम में डाल देंगे। शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक है जी। शेयर प्रीमियम में चला गया, आपके पास सारा पैसा आ गया, लेकिन उसके बाद एक एंट्री हमें और भी थी। हमारे पास एम्प्लॉय स्टॉक आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो था 3 साल का कितना बना था? 60 लाख। 60। ये कितना है? 48 लाख। इसके लिए एक एंट्री जनरल एंट्री पास होगी कि पैसा कंपनी ने इकट्ठा कर लिया, शेयर कैपिटल भी बना दी, प्रीमियम भी डाल दिया। यहाँ पे कंपनी डालेगी शेयर ऑप्शन एम्प्लॉय था ना, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू रिजर्व अकाउंट, या फिर जनरल रिजर्व डाल लीजिए, शेयर रिजर्व डाल लीजिए। जो पैसा डिफरेंस आया 48 यूज हो गया, वहां पे क्रेडिट में था 60, हमने डिफरेंस किया तो हमारे पास कितना आ गया? 12 लाख। यहाँ पे ये एक एंट्री भी पास होती है। हम यहाँ पे जनरल एंट्री में लिखते हैं कि शेयर आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो हमने बनाया था ऑप्शन वाला, उसको हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 12 लाख, क्योंकि उसको भी तो खत्म करना है। तो एक एंट्री ये भी पास होगी। जब आपके पास क्या होगा कि एम्प्लॉइज जो हैं 800 एक्सरसाइज करना है, इसमें अलग अलग कंडीशन भी आ सकती हैं, तो हम लोग कल करते हैं, ठीक है।